ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा नमः कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास এছায় গোসাই করি চরণ বন্দন যাও এতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।
न कहे उत्तम भागवत, उनके दर्शन करने से, उनके स्मरण करने से, उनके गुणगान कीर्तन करने से आपके अंदर में वो शक्ति संचारित हो जाएगा अपने आप। जब तक वैष्णव गुणगान कर ले जीवे त्राण, जब तक भक्तों के गुणगान कीर्तन कोई नहीं करता और न सुनता, तो उनके उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं है। विशेष करके कितना भी साधन भजन कर ले, फल कौन देगा? मालिक कौन है? जिम्मेदारी कौन लिया है? किसके आदेश से कर रहा है? मनमानी करने से कुछ क्या होगा? कुछ उसके लिए सिद्धि प्राप्त हो सकता है, वो भी क्षणिक सिद्धि, तात्कालिक। मैं निर्जला एकादशी कर ली, तो किसने बोला निर्जला एकादशी करने की? मैं चातुर्मास से एक टाइम खाया, हविषान्न खाया, तो किसने बोला? किसके प्रति के लिए किया? कौन प्रसन्न होंगे इससे? उद्देश्य चाहिए और विधि चाहिए। इसलिए जहां पर भगवत गुणगान और भक्तों गुणगान कीर्तन होता है और आचरण करने के लिए चेष्टा करता है, ग्रहण करने की और जीवन में पालन करने की चेष्टा करता है, उसके अंदर में वो भक्त गुणगान करते हैं तो भक्त की शक्ति संचारित हो जाता है। वैष्णव की गुणगान, गुरु की गुणगान, महात्मा गुरुवर को गुणगान करते हैं तो उसके अंदर गुरुवर की शक्ति आकर संचार किया जाता है, वो बलवान हो जाता है। क्योंकि वेदों में बच्चा है नामात्मा बलहीन न लभ्यो। यह आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और आत्मज्ञान लाभ करने के लिए कोई उपाय नहीं है बिना चित्त बल के। और चित्त बल कहां से आएगा? भगवत भक्तों के पास वो बल है, चित्त बल है, वो दे सकते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर वृंदावन में कात्यायन व्रत के समापन दिवस में पूर्णिमा 1 महीना ये व्रत का अनुष्ठान किया। अब आप लोग यदि पीछे की बात सुनेंगे तो देखेंगे हमारे गुरु जी के साथ में जो उनके प्रिय परिकर लोग थे, वो लोग भी मंत्र को बढ़ा रहे हैं, सबको सब कीर्तन कर रहे हैं एक साथ में, हजार लोग चीर घाट में। एक नहीं, सब सेवक, पहले गुरु जी ने मंत्र उच्चारण की, सबने बोला, फिर सेवक ने बोला, फिर दूसरे सेवक, वो सब आजकल वीडियो बन गया, अब तो चारों तरफ फैलेगा ये कोई नहीं कह सकता कि हमने ये मंत्र का जप किया नहीं या पूजा किया नहीं, आराधना किया नहीं। तो भगवती देवी, पूर्णमासी, वृंदा देवी के आश्रय यदि किसने किया सदगुरु का, तो सदगुरु के आश्रय करने सत्शक्ति समाते हैं अर्थात प्रवेश करता है। व्रत का ये तात्पर्य है उनके गुणगान कीर्तन करना, श्रवण करना, आराधना करना, उपासना करना और जीवन में आचरण करना, पालन करने की कोशिश करना, बस यही चेष्टा है, साधन है। इसके द्वारा भगवत शक्ति, भगवत भक्ति प्रवेश करता है। आज हम लोग हमारे मोदी परमाराध्यतम जो दीक्षा गुरुपाद पद्म एवं उनके अभिन्न विग्रह कलेवर शिक्षा गुरु नित्य विष्णुपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो अपराकृत गुनावली हम लोग स्मरण कीर्तन करने के लिए प्रयास करेंगे। उनकी हेतु कृपा से और गुरुवर्गों के हेतु कृपा से संभव हो सकता है उस स्मरण करने की, कीर्तन करने की। नहीं तो अपन चेष्टा जी कोटि मानसा करे, कृष्ण इच्छा बिना किसी फल नहीं करे। हम लोग कितना उछल कूद कर सकते हैं, भगवत भक्तों का स्मरण नहीं होता, न भक्ति के न भगवान के स्मरण कीर्तन होता। भगवान की इच्छा होने से ही संभव है। तो भगवती, पूर्णमासी, वृंदा देवी, योगमाया, नांदीमुखी, जितने प्रिय परिकर हैं, श्रीमती राधारानी के सब प्रकाश विग्रह हैं, जो लोग
सबकी जिम्मेदारी लेकर के हैं और सबको भगवत सेवा का अधिकार प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवती के परिकरों के निकट, श्रीमती राधारानी के परिकरों के निकट प्रार्थना करते हैं कि हम लोग नित्य जो सेवक या सेविकाएं जो इनके प्रिय परिकर, उनके नित्य काल हम लोग स्मरण कीर्तन कर सके। तो आज हम लोग कुछ स्मरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे महाराज जी के पूर्वाश्रम में बालेश्वर तिवारी, ध्यानचंद्र तिवारी, उनके पिता प्रपितामह दादा, ये लोग सब रामानुज संप्रदाय के दीक्षित थे और प्रतिदिन का नियम था शाम के समय भगवान के कथा और कीर्तन होता और सुबह अर्चन पूजा के बाद प्रतिदिन गंगा स्नान करके आना और गंगा स्नान करके आते आते पूरा गीता का जाते आते स्नान करके पूरा गीता का दादाजी सब समय पाठ करते। उन लोगों को कंठस्थ था और घर में प्रतिदिन नियम पूर्वक शाम का कीर्तन और दिन में अतिथि साधु संत कोई भी आते उनके लिए आवास, भोजन, उनका वस्त्र परिच्छद जो कुछ हो सकता उनको देते और बड़े आदर सम्मान करते। विशेषकर जब माघ के महीना आता है तो कुंभ मेला होता है प्रयागराज में, तो संतों की टोली पहले तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, सभी पैदल यात्रा करते और गाड़ी घोड़ा होने पर भी इतना अर्थ साधु संतों का नहीं होता, वो लोग पैदल यात्रा ही करते। तो जब गंगा किनारे बक्सर तिवारीपुर महाराज का आविर्भाव का स्थान है, वहां पर महाराज जी से हम लोगों ने सुना कि जितने संत मंडली आते, जब दिन भर वहां विश्राम करना या प्रसाद पाना और शाम को कीर्तन हरिकथा प्रतिदिन का नित्य नियम तो पालन करते। और महाराज जी के माता पिता साधु के सेवक थे। कैसे सेवक? रामानुज संप्रदाय के नियम है, सबसे प्रधान नियम साधु सेवा। यदि संतों का आदर नहीं किया तो भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। साधु का आदर करना है, उनका यदि आदर सम्मान और पूजा नहीं किया तो भगवान उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते। भगवान खुद कहते हैं मत भक्त पूज्य बुद्धि को, यह नहीं कहा कि गुरु पूज्य बुद्धि को, कहा भक्त मत भक्त पूज्य बुद्धि को, मेरा भक्त मुझसे भी अधिक पूज्य है। तो जो भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा प्रदान करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनकी पूजा स्वयं करते हैं। इसलिए आचार्य रामानुज जी ने अपने दीक्षा के समय सबको आदेश देते थे और खुद क्या करते, जब बचपन था उनका, लक्ष्मण देशी उनका नाम था, तब जमुनाचार्य ने भेज दिया था गोष्ठीपूर्ण को, कांचीपूर्ण को, किसे जाओ तुम लोग। जब संत लोग आते तो छोटे बचपन में ही उनको भोजन करा करके चरण धो के चरणामृत गिरना, उनका उच्छिष्ट पत्तल उठाना, उच्छिष्ट प्रसाद पाना। तो ये ब्राह्मण कुल में और उच्च ब्राह्मण कुल में दीक्षित परिवार में हुए, किंतु वो कभी भी संतों का अनादर करना नहीं सीखा, आदर करना सीखा। उनके बुआ जी स्वयं जामोदर के शिष्य थे। तो जामोदर से जब नाम सुना, जब बुआ जी बोला कि हमारे भाई का बेटा हुआ है, तो जामोदर जी क्या कहते हैं? कहते हैं इसका नाम लक्ष्मण रख देना, नहीं इसका नाम रामानुज रख देना। रामानुज का मतलब ये लक्ष्मण, राम का अनुज कौन है? भरत भी है,
शत्रुघ्न भी है, किंतु उन्होंने बोल दिया इसका नाम लक्ष्मण रखना, लक्ष्मण दीक्षित। ये नामकरण गुरु जी ने किया। तो कहते थे आचार्य रामानुज, गुरु कृपा से उस समय गुरु जी भेंट भी नहीं हुई, बचपन से इतनी सेवाएं की थी संतों की, संतों लोग प्रसन्न हो गए और वरदराज भगवान स्वयं प्रसन्न है। भीड़ बड़े बड़े, किंतु वरदराज स्वयं जाकर के वन में जंगलों में भी ज्यादा प्रकाश उनको मारने के लिए व्यवस्था की, किंतु सोचा हाथ पैर बांध कर फेंक देंगे जंगलों में, शेर भालू खा जाएगा। वरदराज स्वयं जाकर के उस जंगल से भी उठा करके ले आए। कहां तक ले आए? कांचीपुरम, विष्णुकांत जी, शिवकांत जी, जहाँ वरदराज रहते हैं वहां तक लाके छोड़ दिए। और ये भी बताया कि देख वरदराज अकेले नहीं गए, साक्षात लक्ष्मी जी को भी ले गए। लक्ष्मी जी कहती है मेरे को बड़ा पानी की प्यास लगा, पानी पिलाओगे? उस समय नहीं बोला मैं कौन हूँ, तो कैसे पानी पिलाएंगे? बोले कुआं है, तो कुआं से पानी उठाओ। कैसे कुआं से पानी उठाएंगे? कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। तो ब्राह्मणों का दक्षिण में नियम है, एक नीचे धोती पहनते एक चादर रखते हैं, तो चादर को कुएं के ऊपर से डाल दिया नीचे पानी तक, तो पानी में एक तरफ भीग गया, दूसरी तरफ डाल दिया, भीग गया, उसको लेकर के निचोड़ के उनको पानी पिलाया। लक्ष्मी जी खुश हो गई और सदा ऐसे प्रसन्न हो गई। क्या बोला? ये देखो तुम्हारा देश आ गया, स्थान आ गया, उनमें महीनों चल के गया, आते समय इतना क्यों दिया गया? और लंदन लेकर के जंगलों में से रास्ता दिखा करके लाया, फिर बोले थक गया तो पानी पिया और आशीर्वाद दिया। क्या बोला? मैं तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे अधिष्ठात्री देवी अर्थात संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी मैं ही रहूंगी, अर्थात मैं चिरकाल तुम्हारा रक्षा करूंगा और तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। तो संत सेवा का फल देखो, साक्षात भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो महाराज जी जब साधु मंडली आए तो देखा बहुत रामानुज संप्रदाय के साधु लोग आए। ये लोग एक तो रामानुज संप्रदाय के दीक्षित थे, और फिर जब देखा रामानुजी साधु आए, क्योंकि उत्तर भारत में रामानुजी साधुओं का कम दर्शन होता है। तो उस बार कुंभ मेला था, तो मौनी अमावस्या होता है, उस दिन सब लोग मौन रखते हैं, सारा दिन भगवत नाम कीर्तन स्मरण करते हैं। शाम को कोई यदि उनके भगवान के नाम सुनाते हैं तो मौन व्रत खोलते हैं। तो ये माघ के महीना में साधु के टोली आया, तो माता पिता ने बहुत सेवा की और दादी बाबा पूरा। तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर के साधुओं ने क्या कहा, देखो तुम लोग की जो ये वृत्ति है बहुत सुंदर, ऐसा साधु की सेवा की हम बहुत प्रसन्न हैं। तो किंतु तब वो लोग रोने लगे कि देखो हमारे वंश से चलने वाला तो कोई है नहीं है। तो कहते हैं वंश से चलने के लिए चिंता नहीं है, कोई महापुरुष को भगवान अवश्य भेजेंगे, चिंता न करो, अवश्य कोई महापुरुष आएंगे। ये सेवा वृत्ति जहाँ चलता है ना वो कभी बंद नहीं होता। नित्य सेवा भगवान के भक्तों की सेवा नित्य है। भगवत सेवा भले ही छूट जाए, भक्तों की सेवा कभी नहीं छूटता। भगवान भक्तों के नित्य संबंध है। उन लोगों ने बहुत प्रसन्न, शाम को रामानुज की कथा पूरा सुनाया और जमोदर की कथा सुनाया, श्रीनाथ मुनि की कथा सुनाया, अलगुड़ा की कथा सुनाया। रात भर संतों ने इतना प्रसन्न हुआ। क्यों? संतों ने देखा कहाँ हम आए, जिस घर में संतों का इतना आदर है, खाली चरण धोया, दक्षिणा दे दिया या वस्त्र ओढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आदरपूर्वक उनकी किंकर भगवान की कथाओं का लीला कथा सुनना, साधु इसी से प्रसन्न होता है। साधु खुश करने की कोई और उपाय नहीं है। साधु के निकट यदि भगवान की कथा का श्रवण किया और कीर्तन किया, साधु उससे और अधिक कोई प्रसन्न नहीं। क्यों? गीता जी में भगवान कहते हैं ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा,
बोधयन्त परस्परम कथन्तस्य मान्नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं हमारे भक्त कैसे पर सुन रहे थे, आपस में मिलते हैं तो मेरे कथों का कीर्तन करते हैं, तुष्यन्ति च तृप्त हो जाते हैं, रसस्थ हो जाते हैं, रमन्ति च और साधु के कथा सुनते हैं, रिलैक्स मन होता है, भगवत लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई उपाय नहीं है भगवत लीला में प्रवेश करने की। असत कथा सुनने से दुर्वस्था होता है, नरक। महत्सेवा धर्म विमुक्ति समुदारम ज्योतिषम संगनाम। महत्सेवा ओ वैकुंठ के द्वार है और दुष्ट दुनिया की बातें सुनकर के नरक के रास्ता साफ करते हैं, कितना भोगते हैं, कष्ट पाते हैं। तो साधु लोगों ने देखा कैसा उत्साह है, पूरा गांव बक्सर तिवारीपुर ब्राह्मण का बस्ती है और कोई जाति है भी नहीं, वो इक्के दुक्के आसपास में दो चार है, फिर सारे ब्राह्मण। देखा क्या एकता है। ये बालेश्वर तिवारी धनचंद्र तिवारी के प्रति लोगों का कितना आदर है। सब कथा सुनने के लिए आया, साधु के सम्मान किया, प्रणाम किया, रात हो गया कोई उठे नहीं। और इनके पिताजी दादाजी कैसे थे, पूरा तुलसीदास रामायण कंठस्थ है, कहीं भी रामायण होगा तो जाएंगे, रात भर रामायण का कीर्तन करेंगे, दिन भर अखंड कीर्तन करेंगे, हवन करेंगे हैं और राम जी की महिमा का सुनाएंगे और उनका भोग राग कीर्तन प्रसाद। किंतु क्या कहते हैं महाराज, एक दिन कह रहे हैं, देखो जब हम बचपन में हैं हमारे पिताजी दादाजी इतना भगवत गीता रामायण भागवत इतना पंडित थे, विद्वान, उनको फुर्सती नहीं और इतना खेती है। उस बार बरसात हो गया, खेत में धान ही नहीं बोया और जब धान काटने का समय आया ना, क्या देखते हैं सब खेत भरे हुए हैं और अपने आप किसने बोया, किसने खेती की? तो बोलते मेरे दादाजी रोने के लिए बैठे गए, हाँ यार ये क्या हो गया, इतना खेती में इतना फल कौन चला। सबको पूछा तुमने हमारे खेत को जोता, हमारे खेत में बोया, हम आधा % दे देंगे, क्योंकि ईमानदार थे। ऐसा तो है नहीं कि किसी का लूट के हड़प के ले लो, बाबा जी बन गए साधु बन गए पाप नहीं लगेगा, खुद खुदा बन गया तो पाप किसका है, ऐसा नहीं थे। आजकल तो क्या करते हैं, हम ब्रह्मास्त्र मैं नित्य नारायण कार्य कर निवेदन, मैं खुद ही वो बन गया भगवान, तो दूसरे का हड़प लो, भाई हु कैन प्रूव बाय चीट, ऐसे नहीं थे। उन्होंने सब गाँव वालों को पूछा, भाई हल चलाया, भाई बीज बोया, आधा फसल ले जाओ, किसी ने नहीं कहा। कितना जमीन है और धान की खेती के बिना गुजारा नहीं है, क्यों साल भर साधुओं की सेवा है। ऐसे लोग देते थे, ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित सब देते थे, किंतु अपना खेती भी तो था, आम का बगीचा, कटहल का बगीचा, फलों की ढेर, कोई कमी नहीं। क्योंकि जहाँ संत सेवा होता है, महाराज जी कहते थे वहां किसी चीज की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। और जहाँ पर भगवान के भक्तों की चरण पड़ता है वो तो तीर्थ है। ऐसे गुरुजी ने उस समय कहा मुझे, देख मैं जिस आम बगीचा के नीचे बैठता था ना, रामायण पढ़ता और वेद वेदांत परिषद शास्त्र पढ़ा, वो मेरा एक स्मृति बना के रख देना। आज भगवत कृपा से सुंदर बन गया, सुंदर स्मृति सब कुछ है, सेवा पूजा चलता है, सब कुछ, सब गाँव के लोग बड़े अच्छे हैं, 2-3 पीढ़ी भले बीत गया। तो महाराज जी कहते हैं साधु लोग जब सुबह जाने लग गए तो इन लोगों ने रास्ता के लिए वहां ना बिहार के लोग ठेकुआ बनाते हैं, एक जैसा शाम को हमने बनाया ऐसे ठेकुआ बनते, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का। और क्या बनता है, मोहा के लड्डू। तो लड्डू और ठेकुआ ये बना बना कर रखते थे। कोई भी रास्ता में जाएगा, सत्तू, बिहार के सत्तू सबसे प्रसिद्ध है। सत्तू पानी में मिला लो, नमक दे दो, थोड़ा हरी मिर्ची दे दो, बस एक बार ले लो, सुबह का लो तो शाम तक घूमने लगे। तो गुरुजी कहते थे देखो हमारे दादी बाबा साधु को सत्तू ठेकुआ मोहा के लड्डू सब भावना दे दिया। साधु बोलते आप तो कुंभ मेला जा रहे हैं, लौटते समय में हमारे यहाँ होके जाना, क्योंकि विंध्याचल पास में था, बक्सर के उस तरफ विंध्याचल है और थोड़ा आगे जाएंगे तो वाराणसी है।
और थोड़ा पीछे रह गया वैद्यनाथ धाम गया जी। तो ये सब एरिया साधुओं की विचरण क्षेत्र भूमि है। तो महाराज जी कहते थे देखो ये स्थान कैसे पवित्र है, क्योंकि जब अहिल्या को अभिशाप लगा तो गौतम ऋषि ने अभिशाप दिया, तब राम स्वयं आए, राम और अहिल्या को उद्धार किया। गौतम मुनि का आश्रम है वहाँ, ये प्रसिद्ध भूमि पवित्र स्थान। तो साधुओं ने क्या आशीर्वाद दिया कि आपके घर में अवश्य 1 साल के अंदर में कोई महापुरुष आएंगे, बस दिग्बादेश दे दिया। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे ये महत सेवा साधु सेवा का स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। तब उनका आदेश हो गया बस महापुरुष आने का। ठीक देखो 1 साल पहले मुनि भविष्य गया और दूसरे साल मुनि भविष्य आया। ठीक महाराज जी कैसे सुंदर थे, और महाराज को देखते सारे लोग बोलते विदेशी हैं। तो विदेश गए नन्हे आंखें, और जब उनका जवानी था जो आप देखते तो आप सोचते वो कैसा सुंदर। तो जन्म लिया तो अब रोज दिन कीर्तन होता है, शुद्ध अगर मृतक मानते हैं कि साधुओं में ये सब विचार नहीं है, जन्म सोच मरण सोच नहीं मानते हैं। तो भगवान की सेवा छोड़ देंगे। तो तुरंत गंगा जी गए थे, दादाजी आए सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी आविर्भाव है। तो क्या हुआ, साधु लोग सब दर्शन करने आए, देखा गया बालक क्या सुंदर है, लंबा चौड़ा और दिव्यस्वरी इतना सुंदर। सब लोग बोले अरे बच्चे को लेके बाहर आ जाओ। गंगा जल ले आए, दादाजी इनका अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। पहले क्या होता हॉस्पिटल था नहीं, बच्चे जैसे हम लोग के समय भी हमारा जन्म सब घर में ही था, एक अलग जगह हो जाता, उसमें जन्म होता, 10 दिन के बाद नहा धो करके फिर इधर आते। किंतु उनका तो 10 दिन छोड़ो, 1 दिन भी देर नहीं, उसी समय गंगा जल लाया। रोज दिन जाते गंगा जी दादाजी और सब लोग, और आए गीता पाठ चल रहा है और उनको स्नान अभिषेक करा दिया। महाराज जी छोटी हृदय में प्रकाशित हो तब समझेंगे, मुस्कुरा रहे हैं। और देख करके वो कोई सोच नहीं माना, वो भी गोदी ले रहे, वो भी गोदी ले रहे, वो भी गोदी ले रहे, बस हो गया ना। और कह रहा सोजन रोज शाम को तो महाकीर्तन, बहुत कीर्तन महोत्सव। किंतु वहां का कीर्तन कैसे होता है बिहार में, यदि कोई जाए तो देखेंगे आज भी वो लोग करते रामा हो रामा हो रामा हो, सीताराम सीताराम। फिर यदि कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं तो नारायण नारायण हरि हरि। ऐसा धुन लगता है घंटों तक नारायण नारायण हरि हरि। तो सबने क्या बोला, इसके नामकरण करना है। तो उनके गुरुजी भी आ गए, जो कुलगुरु हैं, गुरु ने ज्योतिष करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले ये ऐसे बनेगा सारा विश्व में साम्राज्य करेगा, किंतु तुम्हारे किसी घर के नहीं, सबके बनेंगे। इस बात में वो लोग सोचने लगे क्या बोल रहे हैं गुरुजी, हमारे नहीं बनेंगे सबके बनेंगे। बोले ऐसे ही है, और कुछ खोले नहीं। और नाम रख दिया गुरुजी ने कि इसका नाम श्रीमन नारायण तिवारी होगा। किंतु और जो सदस्य थे, ब्राह्मण देवता लोग थे, बोले देखो हमने भोलेनाथ से इतना प्रार्थना किया, भोलेनाथ ने हमें ये संपत्ति दिया है, तो इसका नाम भोलेनाथ रख देते हैं। तो बचपन में उनको सभी लोग यही भोलेनाथ ये कहते थे, और नारायण तिवारी कोई नहीं कहता, वो नाम छिपा ही रहा। जब क्या करते थे, क्या नियम कर दिया था, दादाजी कहीं जा रहे हैं, रामायण का पारायण होगा,
अभी तो छोटा सा है, गोदी में लेके चल जाते हैं। बस वो किसी को तंग नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, चुपचाप सुनते थे। महाराज बोलते हैं हम दादाजी से पिताजी से सुने कि वो लोग लेके मेरे को जाते और वहीं सामने रख देते, जैसे विग्रह को रखते हैं ना, ऐसे मेरे को जब मैं बैठने लग गया तो बैठाते, उसके पहले गोदी में रख करके पूरा रामायण रात भर पाठ करते और मैंने कभी सोया ही नहीं है। और बोलते टपका के सुनते। अब धीरे धीरे जब महाराज जी थोड़ा बड़े होने लग गए, उनके माता पिता का क्या नियम था, रोज दिन अर्चन के बाद भोग राग होता, किंतु साधु संत को बिना जिमाए कोई भोजन नहीं करते। रोज दिन नियम पूर्वक पहले साधु सेवा, फिर बाद में अपना भोजन। तो महाराज जी बालक, किंतु कभी कुछ भी अन्न मुख में नहीं देते। बोलते थे देखो जब तक भगवत प्रसाद नहीं मिले, साधु को प्रसाद नहीं मिले, तब तक भोजन करोगे तो गीत बनना पड़ेगा। और क्या होता था, उनके नियम था प्रतिदिन जो महाप्रसाद भोग लगता भगवान का, तो एक जगह बना के रखा है बहुत सुंदर लिपापोती करके, वहाँ चिड़ियाओं को और जंगल की जो गिलहरी है और तोते हैं सबको पानी का बर्तन रख देते और वो अन्न देते। ये नहीं कच्चा बजरा ज्वार, ऐसा नहीं, जो भगवान के भोग लगते थे वो देते थे। महाराज जी कहते थे देखो लोग प्राणियों को दया नहीं करते, जो देना चाहिए भगवान के भोग का प्रसाद दो तो जीव का कल्याण हो सकता है। आज यदि तुमने भगवान को समर्पण नहीं किया और किसको दे दिया तो तुमने उसके प्रति निर्दयता हिंसा किया, उसका उपकार कभी नहीं होगा। इसलिए उनके परिवार के लोगों का नियम था, भोग लग गया गाय के लिए, या उनके घर में शुरू से ही घोड़सवार सब थे। दादाजी भी घोड़सवार थे, घोड़ा बंधे रहते थे, एक एक नहीं दो दो, कहीं जाना ना होगा। पिताजी भी घोड़सवार थे, दादाजी भी, और महाराज जी तो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से उनको घोड़ा मिला, तो एक एक नहीं दो दो सेवक मिले, तो बाद में हम बात सुनेंगे। और महाराज जी बचपन में ही तो जबकि उनको ले जाते चुपचाप जैसे विग्रह है बैठ बैठ सुनते, तो महाराज जी कहते मैं सुनते सुनते जब मेरा थोड़ा होश आया, रामायण की चुपाई मेरा याद होने लग गया और गोदी में लेके रोज गंगा के ले जाते, गंगा स्नान कराते और आते समय एक कंधे में महाराज जी को रख लिया और एक कंधे में अपने गीले कपड़े, हाथ में गंगा का जल। ऐसे कभी भी महाराज जी कहते कि मैं गंगा स्नान के बिना बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के मैंने कभी सोचा नहीं किया। इसलिए नवद्वीप में जब महाराज जी देवांत गोल्ड पे गए, प्रतिदिन नियम पूर्वक गंगा स्नान करते। कभी वो कहते देखो यदि गंगा जी को छोड़ करके और नालों में नहाना है तो बाथरूम में जाकर के और बाल्टी के पानी में नहाना, अपनी पवित्रता कहाँ रही, कहाँ भगवत चरणोदक, और कहाँ मैं अपना शरीर को धो रहा हूँ कपड़े जैसे धोते हैं। धोबी के घर का बनेगी क्या, इससे कभी स्नान नहीं करते। तो क्या वहां से आते आते तो कहते दादाजी ऐसे कीर्तन करते, जब मैं बोलने लग गया तो सबसे पहले उन लोगों ने कृपा पूर्वक जिस दिन वो होता है हाथ खड़ी, अर्थात सबसे पहले दिन अक्षर लिखाया जाता है, सरस्वती देवी का पूजन होता है उस दिन, ओ आई ये सब अपना गुरुजी आते हैं लिखाते हैं। तो बोले गुरुजी पहले दिन आए हाथ खड़ी और उत्सव करने, तो गुरुजी ने क्या किया, स्वयं लक्ष्मी जी को वहां पर विराजमान करके बोले
अब ये लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तुमको सब विद्या प्रदान करेंगे। तो जब तक गुरु कृपा नहीं है तब तक भगवत कृपा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शुरू से ही महाराज जी कहते हैं, अधिकांश समय कहते, देखो होनहार बीरबान के होते हैं चिकने पार, जो होनी होता है ना वो शुरू से मालूम पड़ता है। तो अब उनका इस बीच में मेरा छूट गया, अन्नप्राशन हुआ तो वाराणसी से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और पास में गया जी, बैद्यनाथ धाम, सब जगह से, और अपने सब गुरुओं को सबको बुलाया, बुला करके यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। और यज्ञ अनुष्ठान करके यज्ञ का जो अभी है अर्थात यज्ञ का प्रसाद है तो महाराज जी को समर्पण किया। किंतु महाराज के जो दादाजी के पिताजी थे उन लोगों ने अनुरोध किया कि यज्ञेश्वरी का प्रसाद बाद में, किंतु पहले गुरु प्रसाद चाहिए। गुरु जी अपना भोजन करके इसके बाद में जो उच्छिष्ट बचेगा वही है अन्नप्राशन का नियम। किंतु महाराज कहते आजकल ऐसा शिक्षा है लुप्त हो चुका है। ये उचित नहीं है कि हम किसी को साक्षात रूप में उनको भगवान के प्रसाद देकर के उनको तृप्त और प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया तो गुरुजी ने वहाँ नियम है वो खीर बनता है, विभिन्न उपाय बनता है, किंतु गुरुजी ग्रहण किया, फिर अपने उच्छिष्ट उनको दिया। तो इस बातों में महाराज जी बहुत बार हम लोगों को सुनाया, देखो स्वतंत्र भोजन मत करना कभी। यदि स्वतंत्र भोजन करना तो उसका कर्मफल तुम्हारे लिए है। यज्ञाशिष्टो सिनसंतो भुजन्ते सर्वकिलमिश्री भोजन्ति ते अवम पापा ये भजन्ति आत्मकारना। अपने लिए भोजन पकाना और अपने लिए रुचिकर भोजन करना, पापों का ग्रास ग्रास में भोजन करना, इसका फल बड़ा कष्टकर है। इसके लिए भगवान के लिए बनाओ वो प्रसाद, साधु संत गुरुवर्ग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, महाप्रसाद नहीं महाप्रसाद हो जाएगा, उसके अंदर शक्ति संचारित हो जाएगा, तो हमारे लिए लाभदायी है, नहीं तो दुखदायी है। वही भोजन कर रहा है, कितना कष्ट तड़प रहा है, और वही जब गुरु का संतों का प्रसाद पा रहा है कितना अमृत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने दास गोस्वामी को उदाहरण देकर महाराज जी कहते थे, देखो दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद सबने पाया, तलेंगी गाय ने पाया, फेंक दिया कूड़ेदानी में, वहां से आकर धोधा करके पा रहे, महाप्रभु जाकर के छीन करके खा रहे, बोले देख तू कैसा अमृत तो खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, मेरे को दी में कैसे खा रहा है, छीन करके खाने लग गए। इसलिए महाप्रसाद की महिमा सब लोगों को पता नहीं होता। तो महाराज जी कहते हैं बचपन से ये आदत डला, क्या जब भूख लगता साधु संत को खिलाते, इसके बाद में हमारे घर के लोग सब बैठ करके प्रसाद पाते। फिर भी दादाजी पिताजी खाने के बाद बड़े लोग दादी, तो जब महाराज कहते हैं मैं ऐसे बचपन से ऐसा आदर से प्यार से नहीं, मैं उन लोगों के कृपा से पाला, तो क्या हुआ कुछ दिनों के बाद महाराज जी बोलते मैं बचपन था बहुत छोटा था तो देखता रोज दिन चिड़िया तोता गिरहरी ये सबको बाहर में जगह है, आंगन है, दीपापोती करके रोज दिन साफ करके रखते हैं, वहां देते हैं, और वो आते खाते हैं, पानी पीते हैं, और चले जाते हैं। एक दिन मैं दादाजी को पूछा कि
वो बड़ा प्यार करते थे, गोदी में रखते। तो बोला ये लोग खा पी करके चले जाता है, तो इनको रहने के लिए आपने हमारे लिए घर बनाया, इनके लिए घर नहीं बनाया। हंसने लग गए। अच्छा तुम्हारी इच्छा है इनके लिए घर बना दूं? बोले हैं। अच्छा ये लोग हमारे साथ रहेंगे ना, खेलेंगे ना इनके साथ, हम ये भी कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, ये भी रहेंगे। तो दादाजी हंसने लग गए। तो अच्छा बड़े तुम्हारे अंदर दया है। तो उन्होंने क्या किया, अब इधर तो कोई बनाता नहीं है, और जगहों में वो चिड़ियों के लिए वो घर बना देते हैं और उसके दरवाजे बना देते हैं अलग अलग, सब लोग रह सकते हैं। तो ऐसे ऊंचा ऊंचा बना करके और चिड़ियों के लिए घर बना दिया दादाजी ने। क्यों बोले बरसात में कहाँ रहेंगे, वहां कैसे बोलते बरसात हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कहाँ जाएंगे। अभी महाराज बोलते मैं छोटा सा था, तो दादाजी ने सुनाया उनको, कहते देखो दया धर्म के मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है, दया से बड़ा धर्म नहीं है। हम 5 रोटी खाते हैं, किसी को यदि 1 रोटी दे भी दोगे ना, 4 खा लोगे तो कुछ कमी नहीं है, उसका आत्मा में पहुंच गया तो 1 रोटी उसका आशीर्वाद ही मिलेगा। और 5 खा लिया फिर भी भूख लगेगा। इससे 3 रोटी खाओ, 2 रोटी दे भी दोगे, पानी भी पेट भर लो ना, और 2 रोटी दो आत्मा को जाएगा तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए उनके दादाजी का ये नियम था शुरू से। तो उन्होंने क्या किया, आम के बगीचा में सुंदर सुंदर चिड़ियों की झोपड़ी बना दी। कुछ दिन बाद महाराज ने फिर चिट्ठी कर ली, बोलते छोटे चूहे नहीं बड़े बड़े चूहे होते हैं, आप लोगों को देखा कि नहीं पता नहीं, और सफेद सफेद चूहे होते हैं, काला काला ही नहीं सफेद भी होता है। और वो जब शाम हो जाता कीर्तन चलता तो जो शाम उधर बिखेर दिया प्रसाद, दिन में जो खा गया, रात को देखते बड़े बड़े चूहा आ रहा है और आकर बैठ कर खा रहे हैं और देख रहे हैं। और लोग कीर्तन होता है ना, शांत परिवेश है, और बहुत लोग एक साथ में। और बिहार का कीर्तन दूसरी धुन का एक साथ में मंजीरा बजते जाएगा और रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो बोलते जाएगा, सीताराम 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 सीताराम, इतना तेजी से बोलते जाएगा बहुत दूर से। और यदि हरे कृष्ण महामंत्र तो करेंगे तो कोई चुप नहीं रहेगा, ऐसे कीर्तन करेंगे सब लोग नाचते रहेंगे, कीर्तन करेंगे। ये नहीं कि एक कीर्तन करे दूसरे सो जाए, ऐसा नहीं। ऐसे रामायण का पाठ होता। तुम्हारी तो मैं देखता, एक दिन दादाजी को मैं पकड़ लिया, दादाजी इनके लिए घर नहीं बोलते, कोई मिट्टी छेद कर घर बनाया। हमारे धान के जो बड़े बड़े वो रखने का गोला होता है, उसके नीचे ये लोग रहते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं तो इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बोलते ठीक है तुम कर देना। तो शुरू से महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर में ये गुंजाइश था, मैं जिसको देखता था मेरी इच्छा होता वही बहुत कथा सुने, कीर्तन सुने। धीरे धीरे महाराज जी ने थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होते गए क्या किया, स्कूल का पढ़ाई तो कभी आधे घंटे कर लिया तो बोलते थे तुमने पढ़ाई कर ली, बोले सब पढ़ाई हो गया। अब वो रामायण को कीर्तन आके बैठ जाते, कथा बैठ जाते, बड़े गहराई से सुनते। तो उनको पूछते कि आज क्या कथा सुना। तब महाराज जी ने बताया देखो एक होता है स्रोत परंपरा और एक होता है शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा। तो स्रोत वाणी है उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे त्योहार आया तो आचार्य रामानुज की कथा कीर्तन होता, जामुनाचार्य की, अलवरों की, सब बड़े बड़े
दिव्य संदेशा होता, उसका नाम दिव्य संदेश है। सुंदर सुंदर कथाएं होता, तो महाराज जी ने सबको याद कर लिया। फिर अब क्या हुआ, छोटा सा है तो उनकी वाणी सुनने के लिए सब लोग आग्रह करते, किससे? महाराज जी के दादाजी से। दादाजी आज भोलेनाथ को बोलो, वो कुछ कथा सुनाएंगे। तो दादाजी पूछते, तुम कुछ सुनाओगे? मैं बोलते मेरा 3 साल उम्र होगा, तो इतना बोलना आता नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से लंबा बड़ा हो गया। तो मैं बोला ठीक है, आज मैं बोलूंगा। तो क्या बोलोगे आज? तो आज क्या कथा होगा आज? महाराज बोलते मेरे को सबसे बड़ा अच्छा लगता है भरत और राम का मिला। तो जैसे भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए, दोनों भाई मिले, भरत मिला, बोलते मैं ऐसे सुंदर करके कथा सुनाता, सब रोने बैठ जाते। और भाई भाई का कैसा प्रेम है, राम का कैसा प्रेम भरत के लिए, भरत का कितना अगाध प्रीति राम के लिए है। और इस भरत मिलाप कथा को आखिर में मैं मथुरा में देखा, जब हमारा शोभा यात्रा निकलता जन्माष्टमी एक दिन पहले, जब महाराज जी आते थे, तो काशी वाले महाराज जी स्वानंद जी आते महाराज से मिलने अपने मंदिर से, तो सब लोग जय जयकार करते, भरत मिलाप हो रहा है। तो महाराज जी तब हम लोग को सुनाते कि बचपन में एक भरत मिलाप कथा मेरे को बड़ा अच्छा लगता। और जब सीता का वनवास हो गया, लव कुश आया, क्या सुनाने के लिए? सब जगह सीता जी की महिमा सुनाने के लिए, पूरा अयोध्या नहीं, पूरा भारतवर्ष में वाल्मीकि जी ने ऐसे पढ़ाया सीता। और वो जो लव कुश ने जो सीता जी की महिमा कीर्तन किया, और ये यदि नहीं होता, सीता जी की महिमा कोई जानता नहीं। इसके रामगढ़, सीतामढ़ी, लक्ष्मणगढ़ी, एक एक जगह का नाम, जहाँ लवकुश का चरण पड़े और सीता जी कथा सुनाने लग गए, वो राम का भी हृदय द्रवित हो गया। और इतना बड़ा वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ का हृदय एकदम पानी की तरफ बहने लग गया, समस्त सभा को उड़ा दिया। तुम्हारे तो मैं बचपन से ही रामायण का कथा सुना, क्योंकि एक दिन मैंने अपने दादाजी को, पिताजी को और सबको, कुल गुरु आया उनको भी मैंने पूछा, ये राम तो त्रेता युग में आए, तो द्वापर युग में कौन आया? तो भगवान कृष्ण आए, ये राम ही कृष्ण है। उन लोगों ने कहा अच्छी बात है, तो कृष्ण की कथा तो ऐसे होता नहीं हमारे यहाँ, तो होता है, भागवत होता है। अच्छा, तो बोले अच्छा अब भागवत कथा सुनाओ। फिर कुछ दिन बाद महाराज जी ने पूछा, फिर कलयुग में कौन आया? बोले कलयुग अभी कोई नहीं आया, किंतु कल की भगवान आएंगे, लास्ट में आएंगे। महाराज जी बोले मुझे अच्छा नहीं लगा, कल की भगवान आएंगे, कब आएंगे और मारकाट करेंगे? कृष्ण कितने प्यारे हैं और राम कितने प्यारे हैं। राम ने तो प्रेम से सबको बुला दिया, कृष्ण ने कैसा प्रेम दिया, और वो आएंगे मारकाट करेंगे केवल। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद उनको एक निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बादित्य के एक छोटा सा भक्त लोग टोली आया, उन लोगों ने किताब दे दिया, क्योंकि कोई भी टोली आता है तो साधु सेवा होता है, और साधु का क्या धर्म है? उनके गुरु और उनकी परंपरा का महिमा कीर्तन करेंगे, गुरुनाथ सुनाएंगे, उनका ये धर्म है। तो निम्बार्क संप्रदाय के आए लोग बड़े सुंदर कीर्तन करा, प्रसाद पाया, और जाते समय छोटा सा निम्बार्काचार्य का किताब दे गया। तो महाराज जी ने पढ़ा, महाराज बोलते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत खुश हो गया। जैसा आचार्य है, कितना पूरा भारतवर्ष में प्रचार किया और सबको भक्त बनाया, सबको शांति का मार्ग दिखाया कि भक्ति के बिना कोई शांति तो है नहीं, भक्त के बिना किसी शांति है नहीं। तो बड़े मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद
महाराज जी को कुछ और साधु संतों को मंडली आया तो साधुओं ने ये लोग चैतन्य चरितावली गीता प्रेस गोरखपुर का छपा हुआ वो 5 खंडों में है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने छपाया, उसके पहले भी छपाया, किंतु वो लोग कीर्तन करते हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण। वो मंडल हरे राम कीर्तन करते करते आया और उनके यहाँ प्रसाद पाया, विश्राम किया। उन लोगों ने चैतन्य चरितावली देखा। महाराज बोले मैं उसको पढ़ा, मैं तो देखी तो ये भगवान है। बोले कोई भगवान नहीं है। मैं चाहते से रवि आपने बोला भगवान नहीं है, देखो तो ये लोगों ने लिखा भगवान है। अरे ये सब ऐसे ही है, सबको भगवान बना देते, तुमको भगवान बना देखा। तो मेरा तो उस दिन तो बड़ा श्रद्धा हो गया और मैं पढ़ने लग गया। और मैं पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर देखा कि उनके साथ उनके भाई नित्य भी है, फिर एक ब्रदर भी पंडित जी भी है, एक अद्वैत भी है, शिवास है, भक्त है, और उनके बहुत उनके ही है, बड़े महिमा है, और भी सन्यासी है। बड़ा उद्देश्य से मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं राम जी से प्रार्थना किया, क्या सच है क्या झूठ है। ये लोग सब मुझे बहकाते हैं, बोलते हैं नहीं कोई जी में कोई भगवान नहीं है। तो ये लोग बोलते भगवान है। बोलते मैं उस दिन बहुत राम जी से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना की। और महाराज जी जहाँ जाते थे स्कूल में दौड़ होता था, रेस होता, तो बोलते हैं हनुमान जी का नाम लेकर के दौड़ लगाता। और जब लॉन्ग जंप हाई जंप होता तो जय राम श्री राम करके मैं हाई जंप लॉन्ग जंप खेलता कूदता था, सब जगह मैं विजयी बनता। तो बोले उस दिन मैंने बहुत प्रार्थना की। सो गया, क्या देखा आपको सपने में राम लक्ष्मण आ गए, वाह मुझे दर्शन दिया। वही बोलते हैं मैं कलयुग में खुद चैतन्य महाप्रभु हूँ और लक्ष्मण नहीं। अब मैं घर वालों को बोला, ये लोग मानने को कोई तैयार नहीं, अगर कलयुग के अवतार नहीं। फिर महाराज जी बोले जब भागवत पढ़ने लग गया तो महाराज जी भागवत से निकाल कर दिखाया। नवजोगिंद्र संवाद में वो लोग वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी ने पूछा नवजोगिंद्र को, तब कलयुग का अवतार आया, तब बताया कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगपांग अस्त्रपार्षदम जगोई संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधा। सुमेधा व्यक्ति कलयुग में भगवान का जजन करेंगे संकीर्तन के द्वारा। वो कैसे होगा भगवान? कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण ये वर्ण कीर्तन करेंगे। कृष्ण वो कृष्ण होकर के कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु अकृष्ण वर्ण, उनका शरीर श्रीअंग सुंदर होगा। तो परवजन ऋषियों ने वर्णन किया। अब महाराज जी बोले ये क्या है, भागवत तो झूठ बोलेंगे नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो बोलेंगे नहीं। अब घर वाले देखा कि स्कूल भी इसमें थोड़ा रुचि लग रहा है, बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा हैरान हो गया। इसको साधु संतों से नहीं मिलने देना है, स्कूल भेजना है। 5 साल उम्र हो गया। कितना दूर स्कूल है पता है? बहुत दूर, दलसराय, बक्सर से 7 किलोमीटर दूर दलसराय स्कूल है। वो स्कूल में जाना पड़ता पैदल। मेरे दादाजी घोड़े में छोड़े आते, छोटे थे, थोड़ा बड़ा हुआ, वहाँ 4-5 तक है प्राइमरी स्कूल। और पेड़ के नीचे पढ़ाना स्कूल, एक घर है उसमें ऑफिस कुछ भी है, मिट्टी का दीवार, उसका झोपड़ी, और पेड़ के नीचे क्लास लगता है। ऐसे बरसात साथ होता तो घर के अंदर आ जाते और रोज जाना, किताबों को ढेर लेके पढ़ के फिर शाम को आना। आज यहाँ तक रखते हैं, फिर कल हम लोग आगे सुनेंगे। बहुत प्रमाण श्री गुरु चरण पन्ना केवल भक्ति
moye samadhana mate Vanda moye samadhana mate Jahara prasade bhai bhavatoriya Jahara prasade bhai bhavatoriya Krishna prapte hoy jaha hoyte Krishna prapte hoy jaha hoyte Guru Mukha Padma Vakya Chitate Koriya Arna Kori Homane Asha Aranagari homane asha Shiguru charana raje aise uttama gati Shiguru charana raje aise uttama gati Jai prasada pura sarvaya Jai prasada pura Chakudana dilo jai janme janme prabhu te Chakudana dilo jai janme janme guru te Divya garida prakashita Divya garida prakashita Prema bhakti jaha hoyte avidya vinasha jate Mere gaja hara charita Mere gaja
सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकना लोकेरा जीवाना लोकना लोकेरा जीवाना प्रभु कर दया देह मोरे भर जाया Guru